आप भाई अपने घर में फूला ना समाया, ऐसे लगा मेरे मौला ने मुझे आपसे मिलाया। काबिल एहतराम मेंबर राज्यसभा खटाना साहब, काबिल इज्जत डॉक्टर शहनाज गनई जी, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड हमारे राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट गुलाम नबी खटाना साहब, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राजेश रैना जी, लाला मंजूर जी, अकरम साहब, असलम साहब, मेरे मोहल्ले की रौनक रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह कोहली जी, सुरेंद्र सिंह जी जल्टी, बलबीर सिंह जी, दलजीत जी, हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुरदेव सिंह जी, रिटायर्ड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नरजीत सिंह जी, मेरे छोटे भाई बुजुर्ग, सबका अब मैं नाम लूंगा तो शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा। आज मैं खटाना साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मेरे घर पे आके हौसला अफजाई की, मेरे वालिद का पता किया। इसी के साथ में एक बात, जो हमारे मीडिया है, जो हमारी जनता जनार्दन तक पूरी आवाज पहुंचाती है, बीगल अब इलेक्शन का मैंने कल भी कहा था, वो बच गया है। आप सबसे अब यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने जो 10 साल में जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उन्होंने तो पूरा करके दिखा दिया है। तो मैं सोचता हूं कि जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग, उड़ी, करना जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, अब हम सबकी बारी है उसको पूरा करने की। कि अगर उन्होंने बगैर मजमू मिलत, मैं स्कीमों की अगर बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, हर काम, हर चीज उन्होंने करके दिखाई है। और आज हमने उस करने का फर्ज अदा करना है कि फूल को मोहर लगा के, कमल के फूल को मोहर लगा के इस सीट को कामयाब करना है, ताकि हम 400 पार नहीं 450 पार करें। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, दोनों हाथ में, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद। अब एक में जयकारा लगाऊंगा, बोले सो निहाल। हमारी बहन डॉक्टर शहनाज गनई जी से और रैना साहब से कि उनको भी बोलना था। बेसिकली ये एक मिनट का मुझे बताया गया था कि मुलाकात करनी है, कुछ ताजियत थी और कुछ इस तरह करके। तो ये 4-5 हो गए सुबह। तो मंडी का नहीं था मेरा, सिर्फ जिला पुंछ का था। तो मंडी के लोग बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा, बीच में एक और प्रोग्राम है। तो मैं गुरदीप जी का एक बार मुझे मिलाया इन्होंने, तो मैंने देखा कि इस बंदे में थोड़ा सा फेस में स्पार्क दिखता है, तो ये कहीं हमारे लिए किरण बनेगी। और दूंगा दलजीत जी, इनकी सभा के और बाकी सब लोग, पंच, सरपंच और जलास के सरपंच और बाकी सब हजरात, ख्वातीन, हमारी बहनें। किसी ने बात करी रिफ्यूजी की, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने दिल खोल के बात करी है रिफ्यूजी की। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको 70 साल के बाद तोहफा दिया है, भले आपकी रिकॉग्निशन हो, इज्जत हो। और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने आपको वो तोहफा दिया है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और अब आपको ये नहीं सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आपके पास आएगा तो आप काम करेंगे। अब आपको अपने रिश्तेदारों में पेनिट्रेशन करनी है, जाना है, और एक जिम्मेदारी समझ के तो उन्होंने तोहफा दिया है, तो हमने ऑनर की शक्ल में उसको वोट की शक्ल में ट्रांसफर करना है। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालनी है। और हम दुआ करेंगे, हम सब पूरी मजलिस इनके वालिद साहब को ऊपर वाला रब तंदुरुस्ती दे और शाना बशाना चले। और पुंछ के लिए अगर ऐसे तोहफे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, राजौरी के लिए, या बाकी जम्मू कश्मीर की हर सेगमेंट के लिए, वो गुजर है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो कश्मीरी है, वो डोगरा है, या और कोई माइक्रो सेक्शन है, एससी है, ओबीसी है, कुछ भी है, देश के वजीर आजम उनकी चिंता करते हैं और खुद चिंता करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमें भी उनको, हमारा कोई भी घर जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं है जो लाभ
नहीं मिला हो, तो मैं गिनना चाहूंगा तो कई घंटे लगेंगे, कई दिन लगेंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, तो अभी हमें शॉर्ट जाना है। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि आप हमें इजाजत दें और दुआएं भी दें, और बीजेपी के कार्यकर्ता की वेट ना करें, और खासकर खालसा कम्युनिटी से मैं वो तो खालिस हैं, तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल।